नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त पान भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद पान चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया से संबंधित आज बड़ा आदेश जारी हुआ है, जिसके तहत इन शिक्षकों को मिली है पदोन्नति। साथियों, जानेंगे कौन सी शर्तों के तहत यह पदोन्नति मिली है, क्या पदस्थापना भी मिली है और अब किस कैडर के शिक्षकों को पदोन्नति मिली है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इससे पहले जो जनजातीय कार्य विभाग है वहां पर व्याख्याताओं को हाई स्कूल प्राचार्य बनाया गया है और अभी 17 तारीख को नया आदेश जारी हुआ है, जिसमें उच्च श्रेणी शिक्षक को व्याख्याता पद पर पदोन्नति दी है। वहीं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग यानी डीपीआई के जो शिक्षक हैं उन्हें अभी भी इंतजार है कि उच्च श्रेणी शिक्षक से उन्हें भी व्याख्याता बनाया जाए। जैसे कि व्याख्याता संघ ने मांग की थी, ठीक उसी प्रकार से उच्च श्रेणी शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी डीपीआई मिले हैं। अब देखते हैं, उन्हें आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही उच्च श्रेणी शिक्षक से व्याख्याता पद की सूची जारी की जाएगी पदोन्नति संबंधित। तो साथियों, शीघ्र ही अब यूडीटी को व्याख्याता पद हेतु पदोन्नत किया जाएगा। उसी क्रम में देखा जाए तो उच्च माध्यमिक शिक्षक को हाई स्कूल प्राचार्य बनाया जाना है। इसमें भी उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रमुख पदाधिकारियों ने भी मुलाकात की आयुक्त महोदय से और उन्हें भी आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही उच्च माध्यमिक शिक्षक को भी हाई स्कूल प्राचार्य का संबंधी पदोन्नति आदेश जारी किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट है। अब 2 कैडर के जो शिक्षक हैं उन्हें अगले पद की पदोन्नति मिलने वाली है। शीघ्र ही आदेश जारी होंगे और इसी क्रम में देखा जाए तो आज इस कैडर के शिक्षकों के पदोन्नति के आदेश जारी हुए हैं। चलिए देखते हैं वह। यहाँ पर हम देख रहे हैं 19 अगस्त 2026 को यह लेटेस्ट पत्र जारी हुआ है, जिसके तहत इन शिक्षकों को मिली है पदोन्नति। कौन सी शर्त के आधार पर यह पदोन्नति मिली है, जैसे कि साथियों यहाँ पर हम सूची देख रहे हैं और मध्य प्रदेश के तमाम शिक्षक हैं इसमें सम्मिलित हुए हैं अलग अलग जिलों से, जिन्हें जो पदोन्नति मिली है। और हम यह लिस्ट देख रहे हैं साथियों कौन सी शर्तों के आधार पर यह पदोन्नति दी गई है। और मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए पदोन्नति शिक्षा विभाग में धीमी गति से चल रही है। वही देखा जाए तो अब बड़ी मात्रा में शिक्षक पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कारण अभी टेट परीक्षा का बताया जा रहा है। इस वजह से पदोन्नति की प्रक्रिया तीव्र गति से नहीं हो रही है। बहरहाल देखा जाए तो जो पदोन्नति टेट के क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है उन्हें पदोन्नति मिलती जा रही है। अब देखते हैं जैसे कि यह जो पदोन्नति दी गई है उपरोक्त मध्य प्रदेश सिविल सेवा सामान्य शर्तों के तहत अंतर्गत 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए रहेगी। यानी जो पहले जो शर्त थी ठीक उसी प्रकार की इसमें भी शर्त है। साथ में जो 2025 के उपबंध है वह भी इसमें लागू किए गए, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधीन रहेगी यह पदोन्नति। जो भी डिसीजन रहेगा वही आगे देखते हैं कि जो वरिष्ठता आदेश गुणानुक्रम में ही पदोन्नति पद पर वरिष्ठता का क्रम रहेगा। शिक्षकों की जितनी भी वरिष्ठता दी गई है वो गुणानुक्रम में दी गई है। गुणानुक्रम का मतलब यानी जो लिस्ट में पहले नाम पर है वो वरिष्ठ है और जो लास्ट में है वो कनिष्ठ की श्रेणी में आएगा। हालांकि एक ही दिन इनके आदेश जारी हुए हैं। साथियों, पदोन्नति के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय 15 दिवस के समय सीमा में पदोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करना एवं पदोन्नति पद हेतु असहमति देने होगी। पदस्थापना की कार्रवाई प्रत्यक्ष से की जाएगी। तो साथियों 15 दिन के अंदर इन्हें सहमति असहमति देना होगी और साथ में जो पदस्थापना भी की जाएगी। अब साथियों यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं यदि शिक्षक अब अगर असहमति देते हैं तो उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ से भी वंचित रह जाएंगे, यानी प्रभावित होगा। अब देखते हैं आगे। पदोन्नति पद पर असहमति प्रदान करने वाले व्यायाम निर्देशक, उच्च वेतनमान जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक की सूचना संबंधित जिला अधिकारी द्वारा आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध कराई जाएगी। जो असहमति देते हैं तो डीपीआई को यह सूचना भिजवाना होगी। वही जिन लोक सेवकों की पदोन्नति की गई हो उसमें से कोई शिक्षक कोई स्कूल शिक्षा विभाग का नहीं है और निर्धारित विशिष्टता नहीं रखता है, उसे पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा। उसकी लिखित सूचना पूर्व तथ्यों के आधार पर दी जाएगी। 15 दिवस के भीतर यह शिक्षण संचालनालय को लोक शिक्षण संचालनालय को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी जाएगी। तो साथियों ऐसा कोई लोक सेवक तो नहीं है जो डीपीआई के अंतर्गत संचालित स्कूल्स के से बाहर का हो, उसका नहीं हो।
तो वह भी सूचना देना होगी 15 दिवस के अंदर। तो ये नियम निर्देश हैं और जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 5/8/2025 के अनुसार कीर मीणा ये जो जनजाति के है इन्हें उच्च पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा करके लोक शिक्षण को सूचित किया जाएगा। तो पारधी जाति, बीड़ा जाति, कीर जाति के लोक सेवकों को, क्योंकि इन्हें एसटी के अंतर्गत लाभ नहीं दिया गया है। तो साथियों ये जो शर्तें हैं सामान्य है और 15 दिवस के अंदर ही पदस्थापना की जाएगी। चलिए जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं और ये पदोन्नति जो प्राप्त हुई है वो जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु व्यायाम शिक्षकों को पदोन्नत किया गया है। तो साथियों इसी प्रकार के